गस्सिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का इस समय समर वेकेशन ट्रेनिंग चल रही है, तो हमारे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हम 33/11 केवी पे इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं, समर ट्रेनिंग। तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा लेआउट के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो आज हम आप लोगों को 33/11 केवी सब स्टेशन का लेआउट के बारे में आप लोगों को लेआउट दिखाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले उसमें अपैरेटस क्या लगे रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अपैरेटस और इंस्ट्रूमेंट क्या लगे रहते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या हैं उनको देखते हैं। ऑपरेटर्स, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जैसे कि पहला हमारा मेन क्या है, सबसे मेन सब स्टेशन में जिसपे ज्यादा खर्च भी होता है, क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर। पावर क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसफार्मर। क्या है पावर ट्रांसफार्मर? जैसा कि हमें याद है 33/11 केवी पे 5 MVA का ट्रांसफार्मर होता है, जैसा कि हमें याद है, आप लोगों को भी पता ही होगा, ठीक है। और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसमें आते हैं क्या, CT एंड PT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पहले पावर ट्रांसफार्मर क्या है? पावर ट्रांसफार्मर का मतलब शक्ति ट्रांसफार्मर, जो कि 33 को 11 केवी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। 5 MVA का ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा हमारा CT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या है, ऐसा कि नहीं, करंट ट्रांसफार्मर ये भी स्टेप डाउन स्टेप। करंट ट्रांसफार्मर मेन है कि हाई मीटरिंग करंट को नापता है, जैसा कि हम लोग सब स्टेशन लगाते हैं। और PT क्या है, ये हाई वोल्टेज को नापता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप लोग EIM में देखे होंगे। और तीसरी चीज हमारी आती है क्या, तीसरा आता है आइसोलेटर। ठीक है, आइसोलेटर, ठीक है। आइसोलेटर का मेन काम क्या है कि किसी भी सर्किट को ऑफ या ऑन करना, ठीक है, बट नो लोड कंडीशन में। हमेशा एक क्वेश्चन जेई में कई बार आ चुका है कि आइसोलेटर इन ऑपरेटेड किस कंडीशन पे, नो लोड कंडीशन पे, नॉट ए लोडिंग कंडीशन, नो लोड कंडीशन पे, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि इसकी रेटिंग लाइक एज केबी में होता है, किलो वोल्ट में। तो आइसोलेटर के दो क्वेश्चन हो जाएंगे, पहला नो लोड कंडीशन में काम वर्क करता है और दूसरा इसकी रेटिंग किलो वोल्ट में होती है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है हमारा सर्किट ब्रेकर। क्या है सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। जैसे कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए या अर्थ फॉल्ट हो जाए, तो सर्किट क्या करता है, रिले से सेंस लेके सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्किट ब्रेकर कई प्रकार की होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। ये सब 6 होता है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस पे ऑपरेट होता है। मतलब सर्किट ब्रेकर कई प्रकार की होती हैं, सबका अलग अलग यूज है, सबका अलग अलग रेटिंग होता है। और जैसा कि अगर सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे तो हमारा MVA या KVA की रेटिंग होती है, ठीक है। और जैसा कि पांचवी चीज जो हम लेंगे, रिले। क्या है रिले? रिले क्या है, रिले का काम होता है सेंस करना। कभी भी कोई भी फॉल्ट होता है वो सेंस करता है, सेंस करके तुरंत सर्किट ब्रेकर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो रिले रिले हर चीज पे डिपेंड होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे या वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी पे, शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी, मतलब ETC वो डिपेंडेंट ऑन होता है। कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज हो तभी सेंस करके भेज देगा, करंट फॉल्ट हो गया, करंट अधिक बढ़ गई तभी सेंस करके सर्किट को देगा कि ऐसी चीज है, आप ओपन हो जाए, ठीक है। तो रिले क्या है, लाइक एज ए सेंसर, सेंसर है। जैसे आप लोगों को 3rd ईयर मिलेगा, आप लोग पढ़ेंगे रिले कई प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी एक आता हमारा है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग जिसको बोलते हैं क्या,
ए लाइटनिंग अरेस्टर, एल ए होता है लाइटनिंग अरेस्टर जो है, जब 33 kV लाइन आती है वहां पे तो लगा रहता है, बट पावर ट्रांसफार्मर के आउटपुट और इनपुट के हमेशा लाइटिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एल ए कहाँ लगा रहता है, हमेशा ट्रांसफार्मर के पास लगा रहता है। इसका वर्क बताएंगे हम। लाइटिंग अरेस्ट का मतलब होता है कि जब बिजली चमकती है तो बिजली कभी कभी ट्रांसफार्मर गिर जाए या किसी भी सब स्टेशन पे कहीं भी गिर जाएगी तो बहुत हानि पहुंचा देगी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज होता है, जिससे हमारा करोड़ों का ट्रांसफार्मर जल सकता है, और सर्किट ब्रेकर हो गया, ईटीसी जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स हैं वो जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो एलए का मुख्य काम होता है कि वो विद्युत मतलब जो होता है विद्युत आघाती या लाइटनिंग जो होती है उसको लेकर अंडरग्राउंड कर देता है। ठीक है, इस वर्क कैसे करता है, लो इम्पीडेंस और हाई इम्पीडेंस पे वर्क करता है, उसी पे ऑपरेट होता है। इसको हम लोग भी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में इतना जानिए। ठीक है, और एक होता है कैपेसिटर बैंक। जैसे कि कैपेसिटर बैंक अगर कभी कभी लगता भी है, कभी कभी नहीं लगता, क्योंकि 33 kV 11 kV में ऑलमोस्ट लग भी जाता है, कहीं कहीं नहीं लगाते हैं, ऑलमोस्ट लगाना भी चाहिए। ठीक, तो ये 1.2 MVAR इसकी रेटिंग होती है। जैसे कि 33 kV में अगर देखेंगे तो 1.2 MVAR का लगाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बैंक इसका वर्क क्या है, जैसा कि कैपेसिटर बैंक वर्क यह है कि ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, जिससे हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया या लॉसेस हो गए, ये सब काफी इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, और एक चीज होता है, जैसे कैपेसिटर बैंक हमेशा पैरेलल लगता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, इसकी रेटिंग क्या होती है, MVAR में होती है। ठीक, और एक होता है रिएक्टर, बट यहाँ पे नहीं लगता है। रिएक्टर बहुत हाई लेवल पे, मतलब हाई वोल्टेज पे, जैसे 132 हो गया, 66 kV हो गई, या 220 400 kV हो गई, वहां हम लोग रिएक्टर लगाते हैं। बट उसका हम वर्क बता दे रहे हैं रिएक्टर का। ठीक है, रिएक्टर का मेन काम होता है करंट को लिमिटिंग करना, करंट लिमिटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, इसमें इंडक्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है या बहुत लो होता है। ठीक है, ये भी MVAR पे ही इसका होता है रीडिंग। ठीक, ये क्या हमेशा सीरीज में लगा रहता है, कोई भी ऑपरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, या ETC कुछ भी हो, हमेशा उसकी सीरीज में लगा रहता है। और कैपेसिटर बैंक पैरेलल लगा रहता है, और इसका काम ये है जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मेन काम ये होता है, क्योंकि इंडक्टिव एलिमेंट होता है, काफी इंडक्टेंस ज्यादा होता है, इसका मेन काम ये होता है कि करंट को लिमिट करना। जैसा कि इंडक्टर का यही कार्य हो, इंडक्टर का क्या काम है, करंट बढ़ेगा तो घटा देगा, घटेगी तो बढ़ा देगा, दिस इज अ प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर। ठीक है, अगर और एक होता है फ्यूज ऑलमोस्ट लगा भी रहता है, नहीं भी लगा रहता है, ऑलमोस्ट देखे होंगे ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज लगा ही रहता है ऑलमोस्ट। जैसा कि अगर 33 kV नहीं देखेंगे तो हमारा 11 kV कन्वर्ट होने के बाद वहां पे लगा रहेगा फ्यूज क्या है, इसकी रेटिंग एम्पियर डिपेंड करती है, बिकॉज एक इस पे कार्य करता है, करंट बढ़ जाएगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो मोटा मोटा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स लगे रहते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो स्टेप डाउन करता है 33 से 11 kV में, CT करंट मेजर करता है, PT वोल्टेज मेजर करता है, आइसोलेटर क्या होता है, नो लोड कंडीशन पे सर्किट को ऑन ऑफ करता है, और सर्किट ब्रेकर एबनॉर्मल कंडीशन पे, और ये नो लोड या लोड दोनों कंडीशन वर्क करता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसकी रेटिंग क्या होती है, KVA या MVA। ठीक है, और रिले जैसे क्या है, सेंसर डिवाइस है, कभी भी फॉल्ट होता है सेंस करते इस सर्किट ब्रेकर को पास करता है कि सर्किट ब्रेकर वर्क करे। ठीक है, लाइटिंग रेजिस्टर, एलए का क्या काम है, जो विद्युतीय आघात होते हैं, विद्युतीय जिसको बोलते हैं तड़ित बोलते हैं, विद्युत जो हमारा बिजली चमकती है उसमें बहुत पावर होता है। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर के पास लगा रहता है, जैसे कि बिजली आए उसको अंडरग्राउंड कर देता है। दूसरा हमारा कैपेसिटर बैंक होता है, जिसका रेटिंग क्या है, MVAR में होती है। ठीक है, कैसे MVAR और हमेशा पैरेलल करता है, इसका मेन काम क्या है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना। ठीक है, और दूसरा होता है रिएक्टर क्या है, करंट लिमिटिंग डिवाइस है, बट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग 33 kV में, क्योंकि ये नॉर्मल
लास्ट पोजीशन होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन का, ठीक है। रिएक्टर क्या है, करंट लिमिटिंग डिवाइस, और लास्ट है फ्यूज। फ्यूज के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, घरों में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग लेआउट देखेंगे, इसके लेआउट को देखते हैं। तो हमारे दोस्तों, हमारे छात्रों, हमारा लेआउट रहा 33/11 kV सब स्टेशन लेआउट, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि लेआउट मैंने बना रखा है, ठीक है, क्लियर। और जैसा कि एक चीज हम आप लोगों का ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट में बताना भूल गया, बस बार होता है, बस बार। बस बार क्या है, एक कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर। लाइक एज ए मान लीजिए एक बस है, फिर यहाँ से हम जैसे लाइट कनेक्ट करते हैं, एक सप्लाई यहाँ चली गई, एक यहाँ चला गया, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, तो बस का काम किया। बस मतलब क्या होता है, लाइक एज एक बस जो जुड़ना होता है वो चीज़ है, बार मतलब राड होता है, जिससे कई सप्लाई एक दूसरे से स्प्लिट की जाती हैं या जोड़ी जाती हैं, वो भी एक कंडक्टर ही डिवाइस, एक कंडक्टर ही, ठीक है। एल्युमिनियम का होता है, ठोस एल्युमिनियम, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं लेआउट, ठीक है। 33 kV, ये 33 kV की हमारी सप्लाई आई। जैसा कि 33 kV हमारा क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। 33 kV की हमारी लाइन आई हुई है, ए आइसोलेटर लगा हुआ है, आइसोलेटर एक एलए लगा हुआ है, ठीक है, एलए, जैसे कि एलए के मैंने काम बताया। 33 kV आइसोलेटर लगा हुआ है। फिर क्या है, ओसीबी, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर, क्या है, सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये क्या है, ओसीबी लगा हुआ है। एक इसका सिंबल है पीटी का, पीटी का सिंबल हमेशा क्या रहता है, ऐसे, ऐसे सिंबल हमारा पीटी का सिंबल, ठीक है। सॉरी सीटी का सिंबल है, जैसे सीटी लिखा हुआ है, ये सीटी का सिंबल है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। फिर एक एलए लगा हुआ है, एलए का मेन काम वही है, ठीक है, ऑपरेटर्स को विद्युत चुंबकीय मतलब सॉरी बादल के जो बिजली होती है उससे बचाना, उसके आघात से बचाना। अब हमारा बस बार है, ठीक है। अब बस बार से हम इस 33 kV लाइन को दो भागों में स्प्लिट कर रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर 1, एक ट्रांसफार्मर 2 के द्वारा, ठीक है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 के द्वारा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर लग गया, ट्रांसफार्मर क्या है, चेंज कर रहा है किसमें, ये 33 kV को किसमें चेंज कर रहा है, 11 kV में। कौन सा ट्रांसफॉर्म, स्टार टू डेल्टा, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है 33 टू 11 kV में, स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा है 33 को 11 kV में। हमारी 11 kV लाइन, ये भी एक आइसोलेटर है। एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड, ये सर्किट ब्रेकर है मान लीजिए, इसके दोनों साइड आइसोलेटर हमेशा लगाया जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। 33 kV टू 11 kV कन्वर्ट कर दिया एक ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर भी यही 33 टू 11 kV में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें भी आइसोलेटर लगा है और सर्किट ब्रेकर लगी है, ये ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, जो भी कह लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, 11 kV लाइन अंडरग्राउंड केबल, ये जा रहा है और ये भी जा रहा है, यहां से निकल के क्या, स्टेप डाउन होने के बाद, स्टेप डाउन होने के बाद, ठीक है। अब ये कहां जा रहा है, जैसे कि आप लोग फीडर का नाम सुने होंगे, या ये भी क्या है, एक बस बार ये भी है, ठीक है, एक बस बार है, बस बार है कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ के एक कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमको, जैसे हम बोलते हैं टाउन 1 में एक 11 kV जा रही है, टाउन 2 में जा रहा है, या इस जगह जा रहा है, अलग अलग जगहों पे 11 kV सप्लाई देते हैं। फिर वहां से हम ट्रांसफार्मर रख के हर गांव या कस्बे में रख के उसको हम 400 या 230 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जैसा कि आप लोग सब स्टेशन पे गए होंगे, वहां पे फीडर का नाम सुने होंगे, फीडर आप लोगों ने फीडर है क्या, फीडर कुछ नहीं है, वो भी एक कंडक्टर ही है, लाइक कंडक्टर है। उसकी डिपेंडेंट किस पे करता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से जब 11 kV चलेगी तो फिर वो लोड से ही, इंडस्ट्रियल लोड या जो भी कह लीजिए डोमेस्टिक लोड से कनेक्ट होता है जाके, ठीक। तो फीडर 1 हो गया है, फीडर 2 है, फीडर 3 है, फीडर 4 है, ठीक है। ये बस बार पे फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3 देखे होंगे सबका। भाई क्या कभी आप सब स्टेशन जाएंगे, क्या हो गया भाई, नियामा का फीडर
ऑन कर दीजिए या ब्रेक कर दीजिए, शट डाउन ले लीजिए, यहाँ का फीडर से शट डाउन ले लीजिए, ये वाला फीडर शट डाउन लिया गया। तो फीडर का मतलब वही है, सप्लाई है, अलग अलग सप्लाई दे रहे हैं, अलग अलग एरिया में जिस माध्यम से आप सप्लाई दे रहे हैं उसको फीडर बोलते हैं। यहाँ भी सर्किट ब्रेकर और सीटी लगा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए पीटी लगा हुआ है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 11 केवी को ए वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। क्लियर? एक बार फिर से बताना चाहेंगे आप लोगों को। 11 केवी लाइन आई, एल लग गया, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटी लगा, पीएलए लगा, ठीक है, या एलए यहीं लगा दीजिए, यहाँ ना लगाइए, जो भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर और जैसे कि एलए, ये ट्रांसफार्मर, यहां भी एलए लगेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एलए लगाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एलए लगता है, ठीक है, ठीक। अब इसमें भी आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, एलए, ये ट्रांसफार्मर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर है, 33 केवी से 11 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आइसोलेटर लग गया और फिर एलए के बाद आइसोलेटर लग गया, ठीक। वो ट्रांसफार्मर के जस्ट पास ही लगता है एलए, इतना हमेशा याद रखिएगा। ये तो 33/11 केवी है, यहाँ पे सीटी लगा हुआ था इसलिए लगा दिया गया, बची रहे लाइट। या कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में कभी कभी कंडक्टर में भी जो करंट के या वोल्टेज जो लाइन आई है उसमें भी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, हार्मोनिक्स हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। अब यहाँ से एक 11 केवी निकली है और इस ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर 2 से एक 11 केवी लाइन यहाँ निकली है। अब इसको ले गए हम इस बस बार पे, ठीक है, दोनों अलग अलग लाइन है। अब यहाँ से फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4 के द्वारा हम अलग अलग कस्बों या टाउन या गांव में सप्लाई देते हैं 11 केवी को। वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर जो भी हो 65 केवी का ट्रांसफार्मर आता है, 0.6 MVA जो भी बोल लीजिए आप, वो 11 केवी को 400 या 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर गाँव सप्लाई चली जाती है, ठीक है। यही होता है मेन चीज, बस क्या क्या लगा रहता है, कैसे कैसे लगा रहता है, ये चीज जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये भी सर्किट ब्रेकर है, सीटी है, ये भी सीटी है, सीटी रहता है, सर्किट ब्रेकर है। अब यहाँ भी आप लोग लगाना, आइसोलेटर लगाना जरूरी है, उसमें लगाया नहीं लेकिन लगाना जरूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। आइसोलेटर यहाँ भी लगेगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड आइसोलेटर लगता है, ये आपकी थ्योरेटिकल चीज है, आप लगाएं या ना लगाएं वो अलग बात है, ठीक है, बट लगाना चाहिए अनिवार्य। तो हमारा सीटी हो गया है 11 का भी। अभी हमारा एक क्या हमारा पीटी है, इस बुलबास में पीटी लगा देखिए कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज है, क्या पोटेंशियल मेजरमेंट करता है, ठीक। और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर बैंक, इसके दौरान लगा हुआ है, इस बस बार से जुड़ा हुआ है कैपेसिटर बैंक। यहाँ भी सर्किट ब्रेकर है, सीटी लगा हुआ है, और यहाँ भी आइसोलेटर, जहाँ भी सर्किट ब्रेकर रहेगा वहाँ आइसोलेटर लगा रहेगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर काम मैंने बताया था, उसका मेन काम है पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। 1.2 MVAR का होता है, 1.2 MVAR, ठीक है, ये चीज आता है, ठीक। अब ये फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, फीडर क्या, कंडक्टर, जहाँ से लाइन कंडक्ट हो सके अलग अलग टाउन या कस्बों में, जिसके माध्यम से देते हैं। अब यहाँ से फीडर को हम बंद कर देंगे तो यहाँ सप्लाई नहीं जाएगी, इसको चालू कर दिए, इसको बंद कर सकते हैं, इसको चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हैं, लाइक एज ए पैरेलल कनेक्ट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एक चला कोई एक बंद हुआ, अपने हिसाब से उसको हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कभी कभी फॉल्ट होता है, इस फीडर की लाइन पे कहीं फॉल्ट हो गया, इसको बंद करके हम इधर वाला फीडर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर कोई चीज़ छूटी होगी, हमें नहीं लगता कोई चीज़ छूटी होगी। और आज के लिए इतना ही, आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए लेआउट, ठीक। आप लोगों का धन्यवाद।